Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद साथियों, बाल मास्टर दीपक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मित्र दीपक सिंह राजपूत। साथियों, आज हम बात करेंगे पिछले वीडियो से आगे के प्रश्नों की। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे 100 प्रश्नों की। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। साथियों, यह आपके शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार से संबंधित प्रश्न हैं। यह प्रश्न आपको टीईटी, सुपर टेट, एमपी टेट, जहाँ भी मापन और मूल्यांकन लिखा हुआ है वहाँ पर ये प्रश्न उपयोगी हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आप साथियों डीएलएड में सेमेस्टर में आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपको कहीं भी टेट और सुपर टेट में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को आप नोट करके रख लो, है ना। तो ईमानदारी से पढ़िए और जो मैं बताऊं, जो आपको ना आए उसको आप नोट कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, यानी 101वां, कि क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, तो वो होता है साथ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होता है। तो क्रियात्मक शोध में जो शोधकर्ता होता है क्या, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, नंबर 1 उत्पादक, नंबर बी उपभोक्ता, नंबर सी उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों, या नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है, तो वो साथियों स्टीफन एम कोरे। कौन है? स्टीफन एम कोरे, जो कहाँ के हैं साथियों? अमेरिका के हैं, है ना। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के हैं। इनका संक्षिप्त नाम लिखा मिल जाएगा आपको कहीं कहीं, क्या? एस एम कोरे। क्या नाम मिल जाएगा? एस एम कोरे। और साथियों ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अमेरिका का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है क्या? कोलंबिया विश्वविद्यालय। वहाँ पे प्रोफेसर थे और सन 1953 में इन्होंने क्या किया, क्रिया अनुसंधान को स्थायी रूप से शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित किया था। कब किया था? सन 1953 में किया था शिक्षा जगत में। और जो क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक जो शोध शब्द है साथियों, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था किसने? कोलियर। एक नाम है किसका? कोलियर का। इन्होंने किया था कब? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था। ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो किया कोलियर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और क्वेश्चन आ जाए कि क्रिया अनुसंधान का सूत्रपात किस देश ने किया, तो क्या आ जाएगा उत्तर आपका? अमेरिका। ठीक है। यदि प्रश्न ये आ जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में इसको प्रतिष्ठित किसने किया, तो वो किया किसने? एस एम कोरे या स्टीफन कोरे ने। जब प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि क्रिया अनुसंधान के विकास का श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है स्टीफन एम कोरे को। ठीक है। आगे हम बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब आरंभ हुआ, तो वह हुआ सन 2009 में। ठीक है। नेक्स्ट है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक का प्राप्त करना क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा साथियों क्या? मापन कहलाएगा। मापन में हम क्या कहते हैं साथियों? अंक निर्धारित करते हैं, है ना। जबकि मूल्यांकन में क्या होता है कि आप इन अंकों के आधार पर आप कहते हो कि ये अच्छा, बहुत अच्छा, है ना, सबसे अच्छा। तो ये जब आप ये बताते हो, ये क्या है? मूल्यांकन। लेकिन जो सिर्फ नंबर देना, ये क्या होता है? आपका मापन। जैसे क्या होता है कि किसी के जैसे 50 नंबर आते हैं, है ना, तो ये क्या है? उसका मापन है। लेकिन आप उसमें लिखा हुआ है किसी मार्कशीट पे, यदि 75 से ऊपर नंबर आए तो वेरी गुड, ठीक है, 90 से ऊपर आए तो शानदार, है ना, या बहुत अच्छी, शानदार या एक्सीलेंट। ठीक है। यदि 50 नंबर आए तो क्या आएगा? एवरेज, यानी औसत। तो जैसे किसी के नंबर 90 आए तो ये क्या हो गया? मापन। लेकिन आपने 90 के आधार पर यह कहा कि एक्सीलेंट, शानदार, तो ये क्या हो गया? मूल्यांकन। आपने मूल्यांकन क्या किया कि बच्चा पढ़ने में कैसा है? शानदार है ना। नेक्स्ट है, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई तो कब हुई है? 1956 में। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरी की पुस्तक का क्या नाम है? टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। क्या नाम है? टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। स्टीफन एम कोरी की पुस्तक का नाम है। एक और इनकी पुस्तक के साथ इसका नाम है विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए क्रिया अनुसंधान। ठीक है। इनकी एक और अन्य पुस्तक है। आगे है, निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कैसे होते हैं, तो वो होते हैं उदाहरणार्थ प्रश्न। ठीक है। नेक्स्ट शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, तो अधिगम अनुभव शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। परिकल्पना क्या होती है? समाधान का पूर्व अनुमान। क्या होता है? समाधान का पूर्व अनुमान। जब हम क्या करते हैं साथियों, किसी समस्या का हमको उपाय चाहिए होता है, इसके पहले हम कई सारी कल्पना करते हैं कि क्या क्या इसका उपाय हो सकता है। ठीक है। तो वो क्या होता है? परिकल्पना। नेक्स्ट है, मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है,
तो वो है गणित से। आप क्या करते हो ना, उसमें अंक प्रदान करते हो। जैसे दीपक को 100 में से 70 नंबर प्राप्त हुए हैं, 70 अंक प्राप्त हुए हैं, है ना। ये क्या है, मापन है हमारा। लेकिन इनके आधार पर कह दिया जाए कि दीपक बहुत अच्छा लड़का है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, तो बालक, समाज और विषय वस्तु क्या है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। नेक्स्ट है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है, तो वो है कौन, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, और ये क्या लिखा है, क्रियात्मक क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं साथियों, पहला है ज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा है भावात्मक क्षेत्र, तीसरा है क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, और तीसरा है साथियों कौन सा, क्रियात्मक। क्रियात्मक साथियों मनोगत्यात्मक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मनोगत्यात्मक भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, मनोगत्यात्मक भी कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, मनोगत्यात्मक भी इसको कहते हैं। वहीं ज्ञानात्मक को कहीं कहीं लिखा रहेगा, नाम आपको मिल जाएगा क्या, संज्ञानात्मक। क्या मिल जाएगा साथियों, संज्ञानात्मक। आपको पता अच्छे से कि बेंजामिन B.M. ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा है। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा मनोगत्यात्मक, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग है किससे, तो वो है अनुवाद, विवेचना और वाग्य विस्तार से, ठीक है। किससे, अनुवाद, विवेचना और वाग्य विस्तार से। नेक्स्ट है ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, तो वो है संज्ञानात्मक पक्ष या ज्ञानात्मक पक्ष से। साथ ही जो ब्लूम है, इन्होंने क्या बताया, तीन प्रकार बताए थे शिक्षण के, है ना, 3 भाग बताए थे, जिसमें बताया था क्या, ज्ञानात्मक, जिसका अन्य नाम क्या है साथियों, संज्ञानात्मक। इन्होंने इसको 6 भागों में वर्गीकृत किया है, पुनः किसमें, 6 भागों में किया है। इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए हैं। पहला बताया साथियों इन्होंने निम्न स्तर, है ना, दूसरा बताया इन्होंने क्या, मध्य स्तर, और तीसरा बताया इन्होंने उच्च स्तर। निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर, ठीक है। निम्न में ये बताते हैं कि निम्न में जो आएंगे ज्ञान, बोध मतलब समझ, तीसरा आएगा साथियों क्या इसमें, प्रयोग या अनुप्रयोग, ठीक है। वहीं इसकी बात की जाए मध्य स्तर की, तो इसमें आएंगे साथियों आपके विश्लेषण, क्या आएंगे, विश्लेषण और संश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण और संश्लेषण मध्य स्तर या मध्यम स्तर, और उच्च स्तर में आएगा क्या, मूल्यांकन। तो ये सब क्या है साथियों, ज्ञानात्मक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानात्मक स्तर को 6 भागों में बांटा गया है, निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर, ये 3 भाग। इसमें 6 बातें आती हैं। निम्न स्तर में आती है ज्ञान, बोध, प्रयोग, मध्य स्तर में आती है विश्लेषण, संश्लेषण, और उच्च में आती है मूल्यांकन, ठीक है। तो ये सब किसके अंग हैं साथियों, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक क्षेत्र के। इसमें क्या लिखा था क्वेश्चन में कि ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध किससे है मूल्यांकन के, तो वो है संज्ञानात्मक पक्ष से। विकल्प इस तरीके से आ सकता है कि ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध किससे है, संज्ञानात्मक से, भावात्मक से, क्रियात्मक से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष से, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लूप्रिंट, बताया था ब्लूप्रिंट यानी नील मुद्रण। क्या, नील मुद्रण का संबंध किससे है, तो वो है साथियों प्रश्न पत्र निर्माण से। नेक्स्ट है कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है, उसको कहते हैं क्या हम, क्रियात्मक शोध। क्या कहते हैं, क्रियात्मक शोध। इसका अन्य नाम क्या मिलता है हमको, वो मिलता है क्या, क्रियात्मक अनुसंधान। तो क्रियात्मक शोध लिखा मिल जाए या क्रियात्मक अनुसंधान, बात एक ही है ना, क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। नेक्स्ट है प्रायोगिक मूल्यांकन किन विषयों में होता है, तो विज्ञान में, मनोविज्ञान में, जहाँ प्रैक्टिकल होते हैं वो साथियों क्या है, प्रायोगिक मूल्यांकन है। भूगोल में भी आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। ये क्या आपके वो विषय हैं जिसमें प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समष्टि, जिसका तात्पर्य क्या है, संपूर्ण जनसंख्या के चयनित छोटी भाग, है ना, संपूर्ण जनसंख्या का चयनित छोटे भाग को हम क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं, है ना। इसका तात्पर्य क्या है, संपूर्ण जनसंख्या के चयनित छोटा भाग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, मैक्रो, MACRO, ठीक है, को हम कहते हैं क्या कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार है तो वो है अनुप्रयोगात्मक प्रश्न, ज्ञानात्मक प्रश्न और बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, कौन कौन? अनुप्रयोगात्मक, ज्ञानात्मक या और बोधात्मक। ठीक है। नेक्स्ट है क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था किसने? स्टीफन एम कोरे साहब ने। किसने किया? स्टीफन एम कोरे ने। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो व्यवहार परिवर्तन, सीखने से उत्पन्न अनुभव और शिक्षण उद्देश्य क्या है मूल्यांकन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट है मूल्यांकन के उद्देश्य हैं तो वो है समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, ये सब क्या है मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। आप इनमें यह भी कह सकते हो कि छात्र के उपलब्धि स्तर को पता लगाना, छात्र ने कितना सीखा इसकी जानकारी रखना या लेना, ये क्या है मूल्यांकन के उद्देश्य है। नेक्स्ट है मूल्यांकन एवं मापन में क्या संबंध है? तो अन्योन्याश्रय का, यानी आपस में ये एक दूसरे पर आश्रित है, इसको हम क्या कहते हैं? अन्योन्याश्रय। तो मूल्यांकन एवं मापन में संबंध है कैसा? अन्योन्याश्रय का। नेक्स्ट है बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता का मापन कहलाता है, वो कहलाता है मानसिक मापन। क्या कहलाता है साथियों? मानसिक मापन। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? तो वो है भविष्यवाणी या प्रतिपुष्टि। भविष्यवाणी एवं प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीडबैक। क्या कहते हैं? फीडबैक। नेक्स्ट है दक्षता आधारित मूल्यांकन संभव है तो वो है संज्ञानात्मक पक्ष में या ज्ञानात्मक पक्ष में। नेक्स्ट है सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग का प्रशस्त करता है तो वो है करता है कौन? सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट है भावात्मक या संवेदनात्मक पक्ष का संबंध होता है तो किससे? छात्र की प्रधान रुचियों से, मान्यताओं से और आवृत्तियों से। किससे? छात्र की प्रधान रुचियों से, मान्यताओं से और आवृत्तियों से। नेक्स्ट किसी भी वस्तु को प्रारंभ करने से पूर्व उसके बारे में क्या होना आवश्यक है? तो उसके बारे में हमें उसका ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट संज्ञानात्मक पक्ष के सभी पदों में पाई जाती है क्या? तो पदानुक्रमकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पदानुक्रमकता। साथ इनका एक क्रम होता है और क्रम में पूछ लिया जाता है परीक्षा में इनका सही क्रम क्या है। तो पहला आपका जो क्रम आएगा, पहले आएगा आपका क्या? ज्ञान। दूसरा आएगा साथियों उसके बाद बोध। ठीक है। तीसरा आएगा क्या आपका? प्रयोग या अनुप्रयोग। और इसके बाद जो चौथा आएगा साथियों क्रम में, ये क्या? पदों में क्रम है। इसके बाद क्या आएगा आपका? विश्लेषण। इसके पश्चात आएगा संश्लेषण। इसके पश्चात आएगा आखिरी में क्या? मूल्यांकन। तो ये क्या? पदानुक्रम है ना? पद क्या है? क्रम से है। संश्लेषण, फिर क्या आएगा आपका? मूल्यांकन। तो पहला हो गया ज्ञान, दूसरा हो गया बोध, तीसरा हो गया अनुप्रयोग, चौथा हो गया आपका विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठवां मूल्यांकन। जो ये उपयुक्त तीन है साथियों, ये क्या है? आपके निम्न स्तर। ठीक है। और जो आपका विश्लेषण और संश्लेषण है ये आपकी क्या है? मध्य स्तर। और जो मूल्यांकन है ये क्या है? आपका उच्च स्तर। ठीक है। किसमें आती है? संज्ञानात्मक पक्ष में या ज्ञानात्मक पक्ष में। एक प्रश्न पूछ लिया गया था किसमें? यूपी टीईटी 2018 में प्रश्न पूछ लिया गया था कि निम्न का क्या क्रम होगा? जो संज्ञानात्मक पक्ष इनका क्रम, सही क्रम क्या है? तो ये सही क्रम ए था। ठीक है। आगे है मूल्यांकन के कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत उत्तेजना के आधार पर की जाने वाली गत्यात्मक क्रिया को संपादित करना कहलाता है। तो कहलाता है क्या? कार्यवाही। ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों के आरंभिक ज्ञान या प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है तो किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन से। तथा मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। रचनात्मक मूल्यांकन जिसको हम संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। और एक दूसरा होता है जिसका नाम क्या है? योगात्मक मूल्यांकन। क्या नाम है? योगात्मक मूल्यांकन, जिसका एक और नाम मिलता है क्या? आकलित मूल्यांकन। क्या? आकलित मूल्यांकन। ठीक है। तो छात्रों के आरंभिक या प्रारंभिक ज्ञान का जो मूल्यांकन किया जाता है वो किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन से। ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा एक व्यापक शब्द है। किसने कहा? तो वो कहा सीबी गुण ने। किसने कहा? सीबी गुण ने। क्या कहा? परीक्षा एक व्यापक शब्द है। नेक्स्ट है परीक्षा के प्रमुख प्रकार हैं तो वो है आंतरिक परीक्षा प्रणाली और बाह्य परीक्षा प्रणाली। ठीक है। तो कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। नेक्स्ट है नील मुद्रण। देखो आ गया ना, वही कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन। ब्लूप्रिंट। क्या? नील मुद्रण या
ब्लूप्रिंट का निर्माण आवश्यक है किसमें, प्रश्न पत्र के निर्माण में। नेक्स्ट है, जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता और परीक्षा कहलाती है कैसी, वस्तुनिष्ठ। आपको पता है कि वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि किसी के नंबर बढ़ या घट नहीं सकते। जैसे साथियों आपको एक निबंध लिखने को दिया जाता है कि आप किसी चीज़ पे निबंध लिखिए या आतंकवाद के मुद्दे पर आप निबंध लिखिए, है ना, प्रश्न कहते हैं 20 नंबर का, है ना। तो जो भी इसको चेक करेगा, जो भी इसको जांचेगा, तो हर व्यक्ति के क्या है ना, अपनी अपनी बातें होती हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं। किसी को लगता है ये बहुत अच्छा लिखा तो उसने आपको 18 नंबर दे दिए, किसी को लगता है कि ये उतना अच्छा नहीं लिख पाया तो उसने आपको 15 नंबर दे दिए, कोई आपकी बातों से सहमत नहीं होता तो उसने आपको 9 नंबर दे दिए। तो निबंधात्मक प्रश्न में क्या हो गया, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत प्रभाव पड़ गया कि नहीं पड़ गया। लेकिन वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि 4 विकल्प होते हैं, है ना, 1 2 3 4, और उनमें से कोई एक निश्चित उत्तर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, किसी के व्यक्तिगत प्रभाव की वो नहीं है, क्योंकि जो सही उत्तर है तो है ना। कोई भी चेक कर ले तो हमेशा क्या है, अगर यदि किसी बालक के 18 नंबर आते हैं, है ना, उसको चाहे कोई भी व्यक्ति करे, चाहे बी चेक करे, चाहे डी चेक करे, चाहे ई नाम का व्यक्ति चेक करे, तो उसके अगर सही मूल्यांकन हुआ है या सही उसकी कापी चेक हुई है तो उसके नंबर हमेशा कितने आएंगे, 18 आएंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये है सीधा। निदानात्मक कार्य में किस चर का विश्लेषण होता है, तो वो होता है कार्य एवं समस्या का। किसका होता है, कार्य एवं समस्या का। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है किसका, शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि उपचारात्मक शिक्षण के पहले एक परीक्षण होता है जिसका नाम क्या है, निदानात्मक परीक्षण, जिसको हम क्या कहते हैं, एक और नाम बताया था आपको, पिछला वीडियो यदि आपने देखा होगा तो आपको एक नाम दिया था, हमने बताया था कि निदानात्मक परीक्षण को हम विश्लेषणात्मक परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक परीक्षण भी कहते हैं, है ना। तो उपचारात्मक शिक्षण के पहले एक परीक्षण होता है जिसका नाम है निदानात्मक या विश्लेषणात्मक परीक्षण। इसमें क्या होता है साथियों, हम छात्र की कमियों या जो वो गलती करता है, जिसकी त्रुटि होती है उसके कार्य में, उसकी हम जानकारी करते हैं, उसको पता करते हैं। फिर इसके पश्चात हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं और उसकी जो कमियां होती हैं, उसकी जो गलतियां होती हैं, उनको दूर करने के लिए हम शिक्षण नीतियों और युक्तियों का चयन करते हैं, ठीक है। किसके पश्चात, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात जो हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं तो हम उस गलतियों को दूर करने के लिए शिक्षण नीतियाँ और युक्तियों का प्रयोग करते हैं, चयन करते हैं। नेक्स्ट, स्वामित्व अधिगम आव्यूह के जनक हैं तो वो है B.S. ब्लूम। क्या नाम है, B.S. ब्लूम, और पूरा नाम है साथ उनका बेंजामिन बी, साथ एस नहीं है, B.M. है, ये क्या M है, तो क्या है, बेंजामिन B.M. ब्लूम इनका पूरा नाम है। तो स्वामित्व अधिगम आव्यूह के जनक कौन है, बेंजामिन B.M. ब्लूम, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, परिकल्पना। समस्या को हल करने के पहले आप जो कई प्रकार के उपाय सोचते हो कि ऐसे से ऐसे उत्तर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इस उपाय से ये समस्या सॉल्व हो सकती है, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा शैक्षिक विचार, व्यवहार या वस्तु जो नवीन हो और अपने वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक रूप से भिन्न हो, क्या कहलाती है, तो कहलाती है नवरूपेण, है ना। कोई ऐसा शैक्षिक विचार, व्यवहार या वस्तु जो नई हो, अपने वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक रूप से भिन्न हो, तो क्या कहलाती है, वो नवरूपेण। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत नवीन तथ्य तथा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, तो वो किया जाता है किसके, प्रयोगात्मक अनुसंधान के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है, अनुसंधान के उपकरण के रूप में मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सम्मिलित किया जाता है तो बुद्धि परीक्षण को, उपलब्धि परीक्षण को और अभियोग्यता परीक्षण को, ठीक है। नेक्स्ट है, नवाचारों, ये साथियों नवाचारों हैं, नवाचारों की आवश्यकता होती है तो अनुसंधान के विकास के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। आए दिन सरकार साथियों नए नए उपाय करती रहती है कि अब बालकों को इससे पढ़ाया जाएगा, लैपटॉप से पढ़ाया जाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, नवाचार, शिक्षा में क्या है, नवाचार है ना। तो किसके लिए आवश्यकता होती है, शोध के विकास के लिए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि कई स्कूलों में प्रोजेक्टर से पढ़ाई होने लगी, किससे, प्रोजेक्टर से पढ़ाई होने लगी। खेल खेल के माध्यम से जो पढ़ाई करवाती है, क्या है, नवाचार ही तो है शिक्षा में, है ना। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत समुदाय सर्वेक्षण का प्रमुख उपकरण होता है तो वो होते हैं प्रश्नावली सूची,
साक्षात्कार विधि इंटरव्यू मेथड और प्रत्यक्ष निरीक्षण, ये क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख उपकरण हैं, यानी किसके, सर्वेक्षण के। ठीक है, तो साथियों आज हमने जाना किसको, 45 प्रश्नों को। तो हमने शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार में लगभग 145 प्रश्नों की बात की है। उसके साथ साथ हमने जो व्याख्या की है उसके साथ भी आपको काफ़ी मदद मिली है। तो यह कह सकते हैं कि आपको कम से कम 300 प्रश्नों की जानकारी हुई है। इसके अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपको क्रियात्मक अनुसंधान, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान एवं नवाचार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उनको हम लेके आएंगे किसमें, अगले वीडियो में। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें साथियों, क्योंकि ये आपके सुपर टेट, यूपी टेट और टीईटी डीएलएड सेमेस्टर की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे आप एमपी टेट दे रहे हो, चाहे आप रीट दे रहे हो, चाहे आप अन्य कोई भर्ती परीक्षा दे रहे हो, जहाँ भी मापन और मूल्यांकन लिखा है उस दृष्टि से ये प्रश्न क्या हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, है ना। तो आप इसको मजाक में ना लें और इसको नोट करते जाएं। ठीक है, और साथ ही एक बात और है, यह प्रश्न की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक है जो आप इसकी वीडियो के नीचे दी हो जाएगी, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी जाएगी जहाँ से आप अन्य महत्वपूर्ण नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज दीपक चले सभी के साथ की भी लिंक भी रहती है, तो आप उसको क्लिक करके उस पेज को लाइक करके आप महत्वपूर्ण नोट्स पा सकते हैं। यदि कोई आपकी समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 87 56 27 72 92 पर मैसेज करें। मैसेज करने के पहले अपना नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं पता अपना ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।